अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स और डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया है सी एंड सी प्लस प्लस में, उसमें तमाम का तमाम सिर्फ इन आउटपुट तक की ही था कि आप एक सी आउट के अंदर कोई भी एक मैसेज या प्रिंट एफ के अंदर कोई भी एक मैसेज देते थे, वो मैसेज एट इट इज जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डाटा जो है वो कैसे इनपुट करते हैं और कैसे उस डेटे की हम लोग जो है वो आउटपुट लेते हैं। सी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, सी प्लस प्लस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी के अंदर आप लोग स्कैनफ इस्तेमाल करोगे। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूं तो वहां पे आप लोग सी इन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली डाटा टाइप होती क्या है। तो ये मैंने एक स्लाइड जो है ये बनाई है, इसमें आप देखें कि डाटा टाइप्स क्या कहता है। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डाटा टाइप इज अ डेटा storage format that can contain a specific type or range of values। यानी कि जो हमारा डाटा टाइप है वो बेसिकली एक ऐसा कंटेनर है जो कि हमें मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन जो है वो कंज्यूम करने के लिए हमें बताता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे चल के हम देखेंगे कि इसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स है। When computer program store data, जैसे ही वो उस डेटे को स्टोर करता है वेरिएबल के अंदर, each variable must assign a specific data type। और हर वेरिएबल को हम कोई ना कोई एक डाटा टाइप जो है वो असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का टॉपिक हमारा वेरिएबल्स पे है और डाटा टाइप्स पे है। अगर मैं सिंपल वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल इज नथिंग, लेकिन वो मेमोरी के अंदर जो है वो अपनी एक जगह बनाता है। इसकी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने एक जमीन खरीदी है। अब वो जमीन तो आपने ले ली है, लेकिन अभी उस जमीन के ऊपर आपने किसी भी किस्म की उसकी पार्टीशन नहीं की, कोई उसके ऊपर एक मैप नहीं डिजाइन किया गया, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है और आप उसे कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तो वो उस वक्त तक एक घर की कंडीशन में नहीं आएगा जब तक कि हम उसकी पार्टीशंस नहीं करेंगे। यानी हम उसमें ये नहीं डिफाइन करेंगे कि इसमें किचन का कितना एरिया है, इसमें बेडरूम्स कौन से हैं, इसमें बाथरूम कौन से हैं, इसमें स्टोर्स कौन से हैं, गैराज कौन सा है। तो ये उसकी पार्टीशंस हैं। सेम कंडीशन हमारे अंदर मेमोरी की भी है सिस्टम के अंदर कि आप मेमोरी हमारे पास बहुत बड़ी है, डिपेंड कर रही होती है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, आपकी रैम के ऊपर। आप उस मेमोरी को आप कुछ पार्ट्स जो है वो उसके लेना चाह रहे हो तो आप उसको वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करोगे या आप इनिशियलाइज कर लोगे। जब आपका वेरिएबल वो बन जाएगा तो हमने उसको बताना है कि ये वेरिएबल आपका किस टाइप का है। तो देखते हैं कि हमारे पास इस वेरिएबल्स की कौन कौन सी टाइप जो है वो मौजूद है। यहां पे देखें कि हमारे पास सी प्लस प्लस हो चाहे सी हो, तीन मेन बेसिकली डाटा टाइप्स है। पहली वो जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर है, यूनियन है, क्लास है, इमोरेशन है। दूसरे नंबर पे आती है बिल्ट इन डाटा टाइप्स, जो कि हम लोग जिसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटीजर है, वाइड है, फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। यानी कि एक आपकी इंटीग्रल डाटा टाइप्स है, दूसरी आपकी वाइड डाटा टाइप है और तीसरी फ्लोटिंग डाटा टाइप्स हैं जो कि आपकी बिल्ट इन डाटा टाइप के अंदर मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि अरे है, फंक्शंस हैं, पॉइंटर्स हैं और रेफरेंस है। अब ये तो इसकी डाटा टाइप्स हैं। इन डाटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स के साथ हम लोग जो है वो प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। अब सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिहाज से डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। अगर तो मैं सी की बात करता हूं या सी प्लस प्लस की बात करता हूं तो सेम डाटा टाइप आपको सी में भी मिलेंगी और आपके सी प्लस प्लस में भी मिलेंगी। मिसाल के तौर पे करैक्टर है तो करैक्टर के लिए आपको 4 के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीजर है उसके लिए शॉर्ट जो आप इस्तेमाल करोगे वो इंट।
फ्लोट है या रियल नंबर्स है उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे फ्लोट, डबल के लिए आप लोग डबल इस्तेमाल करोगे, साइन और अनसाइन के लिए आप साइन का वर्ड और अनअसाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करोगे, लॉन्ग के लिए है तो लॉन्ग इस्तेमाल करोगे और उसके लिए शॉर्ट है तो शॉर्ट का इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको इसलिए बताया था कि मल्टी बुक्स हैं और मल्टी बुक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की जो डाटा टाइप्स है वो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, उनकी साइज डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर देखें कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है और अगर आप C इस्तेमाल कर रहे हो, C++ के अंदर आपको ये मॉडिफायर जो है ये नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप C करते हो, मैं अभी आपको 2 कोड करके दिखाऊंगा, एक हम C++ का करेंगे और एक हम C का करेंगे, जिसके अंदर हम इनपुट को लेने के लिए ये जो हमारे मॉडिफायर हैं जैसे कि %C कैरेक्टर के लिए, अनअसाइन कैरेक्टर के लिए भी %C है, शॉर्ट इंटीजर है या शॉर्ट इंटीजर है उसके लिए D है, अनअसाइंड इंटीजर के लिए U है, फिर इंटीजर के लिए D है, इसी तरह फ्लोट के लिए F है, डबल के लिए LF है या कैपिटल D आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मॉडिफायर आप सिर्फ और सिर्फ C के अंदर इस्तेमाल करोगे। C++ के अंदर आप सिंपल अपनी डाटा टाइप को डिक्लेयर करोगे और डिक्लेयर करने के बाद जो है वो आप सिंपल इसको जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो देखते हैं हम लोग मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है इसको ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं अपने आज का जो काम आपको करवा रहा हूँ वो div C++ के ऊपर ही करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन इसके बारे में पता चल सके और वेरिएबल हमारे जो है डाटा टाइप के अंदर कैसे काम करते हैं और कैसे हम डाटा जो है वो इनपुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू, एक सोर्स फाइल जो है मैं बनाता हूं, ये देखिए इंक्लूड यहां पे आपने आईओ स्ट्रीम रखना है और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन। अब सबसे पहले आपने लिखना है इंटीजर, मैंने इंटीजर एक वेरिएबल लिया। अब यहां पे आपने vol1 इसको मैं ये कहूंगा कि अब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहां पे मैं कमेंट्स कर देता हूं, डिक्लेयर ऑफ अ वैल्यू 1 वेरिएबल एज अ वेरिएबल। अगर मैं इसको यहां पे ये लिखता हूं इंटीजर val2 इज इक्वल टू 10, तो अब आपने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दी, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो यहां पे आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूं कि जब मैंने कहा इंटीजर यानी 2 बाइट का एक वॉल्यूम, एक वैल्यू जो है वो लेना है, तो इसने क्या किया, मेमोरी में एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक का नाम जो है वैल्यू 1 जो है वो रख दिया और उसमें कोई भी गार्बेज जो है वो उठा के वो रख सकता है। हमें नहीं पता होगा कि उस वेरिएबल हमने जो मेमोरी हमने कंज्यूम किया है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है। दूसरी कंडीशन में इनिशियलाइजेशन है, यहां पे आप देखें तो मैंने कहा इंटीजर vol2 इज इक्वल टू 20। अब क्या हुआ, मेमोरी में एक ब्लॉक बना और उसका नाम उसने रखा vol2 जिसकी साइज है 2 बाइट और उसके अंदर इसने क्या है 20 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। तो ये 2 तरीके हैं, एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, दूसरा जो तरीका आप देख रहे हो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। तो अब हम प्रोग्राम में इसको लेके चलते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं। अब मैं कहता हूं जी इंटीजर val1 val2
और साथ में एक से ज्यादा वेरिएबल आपने अगर डिक्लेयर करने हैं तो आप कॉमे की मदद से उसको जो है वो सेपरेट कर सकते हो। मैं कहता हूं जी सी आउट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और मैं सी इन करता हूं वैल 1। इसी तरह से सी आउट एंटर द सेकेंड वैल्यू, और सी इन। इसी के साथ अब भी मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम लोग प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ /n, द रिजल्ट इज, ये मैं /t इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस दे के ये जो है वो डाटा को डिस्प्ले करे। यहाँ पे हम डाटा जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये तो ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। हमारे पास यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, अगर मैं उनकी यहाँ पे आपको कमेंट्स के अंदर बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसमें हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और रिमाइंडर है। तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। यानी आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर आपकी मर्जी आप माइनस कर लें, आपकी मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी आप रिमाइंडर की वैल्यू ले लें, आपकी मर्जी आप डिवीजन कर लें, कोई भी काम जो है वो आप कर सकते हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो अब मैं इसको रन करता हूं। सबसे पहले मैं इसे सेव करता हूं। ये मैं इसको किसी भी लोकेशन पे जो है वो सेव करता हूं फाइल को। सेव करने के बाद जो है हम इसको रन करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे sum prog.cpp के नाम से इसको मैंने सेव किया। अब मैं F10 जो है वो प्रेस करता हूँ ताकि ये जो मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो सके। ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया। अभी यहाँ पे नीचे आपको एक स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी और उस स्क्रीन के अंदर ये देखें आपको कंपाइलर जो है वो शो कर रहा है और अभी आपके सामने जो है इसकी आउटपुट जो है वो, यानी कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है और कंप्लीशन टाइम इसको 0.23 सेकंड्स, नैनो सेकंड जो है वो लगे हैं इसको कंपाइल करने में। और अब आपके सामने जो है इसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। C++ के अंदर आप इसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप उनको सम, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और उसके रिमाइंडर पे कोई भी वैल्यू जो है, दो वैल्यू या दो से ज्यादा वैल्यू को आप जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने कंट्रोल F10 प्रेस किया ताकि मेरे पास आउटपुट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाए। नहीं तो आप मेन्यू में जाकर आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन के लिए F11 है, कंपाइल के लिए F10 था और कंपाइल करने के लिए और उसको रन करने के लिए F11 की शॉर्टकट की है, जिसकी मदद से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने इसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। हम ये देखें एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू इसको दे दें। मैंने यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर की और इसके बाद सेकंड वैल्यू मैंने एंटर की, तो ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वापस ये अपने प्रोग्राम में आ जाएगा। अब दूसरा प्रोग्राम जो है होप टू से कि डेव जो है वो उसको सपोर्ट कर लेगा, मैं वो टाइप करता हूँ, नहीं तो हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, आपको तरीकाकार यही है, इंक्लूड stdio
डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप लोग लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस std और इसके बाद इंटीजर मेन सेम आपने करना है जी। इस दफा मैं a कॉमा b कॉमा m ले रहा हूं, 3 वेरिएबल मैंने लिए। प्रिंट f डबल कोट्स में एंटर द फर्स्ट वैल्यू। इसी तरीके से आपने स्कैनफ %d सबसे पहले आपने मॉडिफायर देना और उसके बाद आप एड्रेस ऑफ दी वेरिएबल जो है वो इसको आप दोगे। इसी तरीके से प्रिंट है enter the second value scanf %d और एम्परसाइन ऑफ b। m इज इक्वल टू, अब आपने a मल्टीप्लाई बाय b और अब आपने करना है जी इसको डिस्प्ले करना है प्रिंट f द रिजल्ट इज, और उसी तरीके से आपने एम्परसाइन ऑफ m जो है वो ले लेना है। ये देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है ये C का प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने अपने मॉडिफायर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो डाटा टाइप आप इस्तेमाल करोगे उसके मुताबिक जो है वो उसका मॉडिफायर जो है वो इस्तेमाल होगा। मैंने इंटीजर लिया तो %d है, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लेता तो %c होता, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता तो %f होता। तो उसी तरह से मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। मल्टीप्लाई प्रोग्राम के नाम से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये इसको सेव करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो .c ही रहे। तो मैंने इसको दोबारा सेव एज किया और नीचे से मैं C का जो प्रोग्राम है वो ले रहा हूँ, .c ही रहेगी। ये देखें अब इसकी .c है और अब मैं इसको F11 प्रेस करता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरा होप टू से कि इसी कंपाइलर के अंदर, इसी div C++ के अंदर जो है वो कंपाइल हो जाएगा। ये देखें मैंने आपको पहले बताया कि C के लिए आपको इसकी लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं है, ये लाइब्रेरीज आपको ऐड करवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये आपके पास बोल्ड C होता तो किसी भी किस्म के एरर के बगैर ये प्रोग्राम जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो चुका होता। तो इस तरह से आप अपने C++ की div C++ में आप काम कीजिए और अगर आपने C के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको टर्बो C या बोल्ड C का जो एडिटर है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर जो है, मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आप घर पे इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीपल किताबें मार्केट में आई हुई हैं C एंड C++ की। आप कोई भी किताब लें, कोई भी बुक लें, उस बुक को देखते हुए उसमें जितने प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ हैं, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हैं, चाहे वो आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स के साथ हैं, आगे चल के हम क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है तो इनको आप लोगों ने ज़रूर करना है ताकि अच्छी तरीके से आपके जो प्रोग्राम, जितने आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन प्रोग्राम्स को बाद में इकट्ठा करेंगे उतने आपकी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेवलप होगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।